All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं आकर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright. ना सबसे पहले what was the view for the day? देखो view कुछ ज़्यादा था नहीं. Market view वीडियो भी मैंने बनाया नहीं है because markets are sideways. अगर कोई trending day scenario बनेगा then we will make a video. हमने बोला था but हम लोग ने ये भी बोला था कि देखो start of the week में हम लोग sectors analyze करेंगे आपके साथ जो strong हो सकते हैं एंड उसके हिसाब से हम लोग अपना वीडियोस बनाएंगे. नाउ आज देखो वीडियो बनाने का एक ही रीज़न बिकॉज आज बहुत सारे सवाल आए थे हमको कि आप जो स्टॉक ऑप्शंस दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, क्या आपका एनालिसिस है, कैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ब्रेकआउट के पहले आप कैसे पकड़ पा रहे हो स्टॉक्स को. तो वो सब बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमको, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आज बना रहा हूँ. ओके, मार्केट व्यू के हिसाब से पहले चलो अपन मार्केट व्यू देख लेते हैं उसके बाद अपन वीडियो बना दे. नाउ लेट्स लुक एट दी डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम इतने दिन बाद एक ब्रेकआउट, स्टिल ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, मोमेंटम लेके ऊपर जा रहा है मार्केट, वही के वही है मार्केट. बट आज एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल मिली है, तो लेट्स सी कल क्या होता है. अगर डोजी के नीचे हम लोग ट्रेड करना चालू करते हैं देन इट कैन बी अ बेयरिश डे. इसके ऊपर अगर ट्रेड करते हैं देन इट कैन बी अ बुलिश डे. तो डेली पे वी हैव इनडिसीजन ऑन आर हैंड. नाउ बैंक निफ्टी देखो इसने ऑल टाइम हाइज जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया है. अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ये यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव साइन दिख रहे हैं यहाँ पे. रीजन बीइंग इज लगातार 2 कैंडल प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग मिल गई है हमको, तो बैंक निफ्टी बाय ऑल मींस इज नेगेटिव. वी कैन सी बैंक निफ्टी टचिंग 56,100. यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे हमको बहुत जल्द देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी. ठीक है, फिर निफ्टी ऑन द अदर हैंड सेम, यहाँ पे भी देखो काफी अच्छा ब्रेकडाउन आ गया है. ओपन इज इक्वल टू हाई कैप भी नीचे आ गई है मार्केट, तो यहाँ पे हमको मे बी 26,539 के अराउंड जाते दिख सकती है हम लोग को हमारी फिर निफ्टी. तो बैंक्स में जो इतनी अच्छी रैली आई थी, तो बैंक्स में आई थिंक हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले मंडे को बोल दिया था कि बैंक्स में अभी थोड़ा दूर रहो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. तो बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, सो कीप दैट इन माइंड. और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमको देखने मिल सकती है. चार्ट्स एटलीस्ट लुक बेरिश एंड क्लियरली बेरिश दिख रहे, बिकॉज हमारा ट्रेंड चेंज या ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक अगर आना रहता है मार्केट में, तो उसके फर्स्ट हिंट्स क्या होते हैं? उसके फर्स्ट हिंट्स यही होते हैं कि मार्केट में डेली कैंडल्स पर हमको नेगेटिव क्लोजिंग बैक टू बैक देखने मिलती है. जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे लोज के नीचे बैक टू बैक हमको क्लोजिंग देखने मिली है, विच मीन्स दैट इट इज नेगेटिव फॉर नाउ. ऑलराइट, मेजर ट्रेंड अभी तक बेरिश नहीं हुआ है, बट इंट्राडे ट्रेंड अगर मैं देखूँ देन लुक्स बेरिश फॉर नाउ. ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी हमने देख लिया कि लुक्स बेरिश. ठीक है, सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड हमारे निफ्टी जैसे ही है, यहाँ पे भी देखो कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, अपने लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है. तो देखो निफ्टी में मेजर वेटेज किसका था? निफ्टी में मेजर वेटेज था बैंक्स का. दैट इज द रीजन मे बी निफ्टी में हमको ब्रेकआउट उतने ऊपर जाते देखे, मतलब ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग हमको दिखा नहीं. ठीक है, मे बी बैंक्स निफ्टी को ऊपर रख रहे थे बट निफ्टी को एक्चुअली नीचे जाना था, मे बी दैट वॉज द रीजन. ठीक है, तो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में थोड़ा कल के कल का दिन कैन बी अ गुड डे फॉर निफ्टी. अगर कल हमको इसके नीचे क्लोजिंग देखने मिलती है, ठीक है, 25,060 ये लेवल के नीचे हमको क्लोजिंग देखने मिलती है, या कल इसके नीचे मार्केट जाता है, देन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बुल ट्रैप. बुल ट्रैप मतलब फेक ब्रेकआउट. ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट जब भी आता है उसका जो मूव रहता है वो बहुत क्विक रहता है और बहुत बड़ा रहता है. तो कल हमको ऐसे काइंड ऑफ एक नेगेटिव कैंडल देखने मिल सकती है अगर कल बुल ट्रैप एक्टिव होता है. तो बुल ट्रैप एक्टिव कब होगा? 25,060 के नीचे, ये लेवल के नीचे. ठीक है, तो ये हुई कल की बात. ना कल के लेवल्स हम लोग को देख ले. कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ देन नो डाउट ये हमारा यू कैन से सपोर्ट रहेगा कल के लिए 25,085 के नीचे 25,028 हमारा फर्स्ट सपोर्ट. इसके नीचे ये, ठीक है, इसके नीचे बेसिकली देखो प्रीवियस डे लोज के नीचे अगर जाती है मार्केट तो बहुत दिन का लोज ब्रेक होएगा, तो ट्रेंडिंग डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द डाउन साइड इफ दैट हैपेंस. ओके, अगर अपसाइड पे होता है देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अपसाइड पे होएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को ट्रेल करना है लेवल्स को. बट अगर डाउन साइड पे आता है देन वी नो कैन इट कैन बी अ ट्रेंडिंग डे, बिकॉज ये लेवल्स अभी बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, तो बहुत टेस्टिंग होने के बाद ये लेवल ब्रेक हो रहा है अभी. ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूँ देन ये ऑलरेडी काफ़ी बेरिश है, तो इसका मैं अगर सपोर्ट देखना है देन ये आज का लेवल हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है. रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है देन दिस वुड बी द रेजिस्टेंस फॉर टुमारो. राइट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने मैंने मार्क कर ली है. सेंसेक्स में इसमें भी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने है, इसमें कुछ और मार्क करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट्स योर ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो? देखो ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो पहले देख लेते. गिफ्ट निफ्टी कितना है? गिफ्ट निफ्टी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है. कितना दिखा रहा है? कुछ न्यूज़ रहेगा आई बिलीव, दैट्स द रीजन हमको 150 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है. ओके, मे बी कुछ ट्रम्प ने ट्वीट किया है और समथिंग लाइक दैट. बट अगर फिर से देखो अगर गैप अप भी खुल रहा है मार्केट टुमारो, ओके, सो कीप दैट इन माइंड. अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट टुमारो, वेट फॉर फर्स्ट कैंडल पे कॉल बाय मत करो.
ठीक है, वेट करो मार्केट का क्या होने का, या तो गैप फिल होने का, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ आज मार्केट ऊपर खुली बट नीचे गई एंड देन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है मार्केट। ओके, सिमिलरली आज भी अगर मार्केट ऊपर खुलती है देन वेट फॉर मार्केट्स टू सी व्हाट इट इज डूइंग। जब तक प्रीवियस डे लोज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक शॉर्ट मत करो मार्केट को, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। जब तक प्रीवियस डे लोज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे मार्केट को। ऑलराइट, सो गैप अप खुलेगा तो फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय नहीं करना है, वेट करना है मार्केट का प्राइस एक्शन जो फॉर्म होगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट या ये रेंज के अंदर खुलती है, समझो 25,028 या 25,085 ये रेंज के अंदर खुलती है, देन स्कैल्प एंड रन करना है, वेट करना है मार्केट का एटलीस्ट ये ब्रेक होने का या ये ब्रेक होने का, देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड। अगर कल बाय एनी चांस गैप डाउन खुलती है देन मैं इंटरेस्टेड रहूंगा इन सेलिंग, बट अगेन फर्स्ट टिक पे नहीं, फर्स्ट टिक पे मार्केट का मैं थोड़ा पुल बैक देने का वेट करूंगा एंड देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग द मार्केट। ऑलराइट, so कल bullish scenario for me is very simple. If previous day highs break then only I'll be interested in bullish, or if previous day lows break then I'll be interested in bearish. Bank Nifty and Fin Nifty look bearish for me, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं previous day lows के नीचे अगर कल ट्रेड कर रही है then I'll be interested in shorting the market. Now let's look at the sectors. Now सबसे पहले वर्क हार्ड फार्मा, बहुत जन पूछ रहे थे कि आपने वर्क हार्ड फार्मा कैसे प्रिडिक्ट किया, ठीक है, तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। ओके, सो वर्कआउट फार्मा पे इस पर हम चर्चा करते हैं। वर्कआउट फार्मा का ट्रेड हमने क्यों दिया था? देखो वंस अगेन जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मार्केट एक लेवल के पास कंसोलिडेट करता है, ओके, जब भी मार्केट कोई लेवल के पास कंसोलिडेट करता है वो लेवल वीक होता है, ठीक है। एंड सेकेंड जो फिलोसॉफी हमने आपको हमेशा बोली है हमारी, इट इज स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, तो वर्कआउट फार्मा अपने 52 वीक हाइस के अराउंड ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है ये लेवल के पास। नाउ ये लेवल देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है, अभी फरवरी से लेकर अभी तक कितने बार ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो पहले हम लोग को दिखता है कि ये 52 वीक हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है हमारा वर्कआउट फार्मा। नाउ सेकंड हम लोग देखते हैं कि सेक्टर चार्ट क्या कर रहा है। नाउ ये हमारा सेक्टर चार्ट है जो हम लोग ने ड्रॉ करके गए। नाउ यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन सेक्टर लुक्स बुलिश, ओके, यहाँ पे भी कोई भी एंगल से हमको बेरिशनेस नहीं दिख रहा है, तो दिस सेक्टर ऑल्सो लुक्स बुलिश। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सेक्टर चार्ट भी बुलिश दिखा रहा है हमको और उसका सेक्टर का स्टॉक भी हमको बुलिश दिखा रहा है, देन वी विल बी फोकसिंग ऑन गोइंग लॉन्ग इन दैट सेक्टर। ओके, तो वही क्या हम लोग ने वर्कआउट फार्मा में वी वेंट लॉन्ग एंड वी गॉट दैट बिग कैंडल, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा ब्रेकआउट चले, बट आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी रहती है अपने सेटअप चलने की। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट ट्रिक जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, फर्स्ट इंडेक्स के चार्ट्स देखो, अगर इंडेक्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है देन फोकस ऑन द स्टॉक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया उस पर फोकस करो एंड यू विल फाइंड गुड ब्रेकआउट्स लाइक दैट, ठीक है। नाउ हम लोग ने देखो RVNL जो स्टार्ट ऑफ द वीक में बोला था कि देखो रेलवे के स्टॉक्स चलेंगे, एंड रेलवे के स्टॉक्स क्यों नहीं चले इसके मैं रीजन बताता हूँ आपको। नो डाउट एक बार ब्रेकआउट देके बहुत जन का टारगेट हिट हुआ है, बट द रीजन बीइंग सबको यहाँ पे ट्रैप किया है इज सिंपल रीजन कि ट्विटर पे काफ़ी पॉपुलर हो गए थे रेलवे के स्टॉक्स, एंड इसके वजह से हमको एक रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स देखने मिल रहा है। तो क्या होता है रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स? देखो रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स वही होता है कि जब भी कोई सेक्टर या जब भी कोई स्टॉक ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने लगता है, ठीक है, तो लोग उसमें भर भर के लॉन्ग्स लेने लगते हैं, एंड वहाँ पे फिर स्मार्ट मनी क्या करता है, स्मार्ट मनी वो लॉन्ग्स को निकाल देता है, ठीक है, क्योंकि सब पैसा बनाएंगे ये तो नहीं चलेगा, राइट, स्मार्ट मनी को। दैट्स द रीजन वो रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो वही रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स में हमको एंटर करना रहता है, एंड दैट्स व्हेन वी कैन सी सम ब्रेकआउट इन द मार्केट। तो आप देखो, आप ये नोटिस करो कि रेलवे स्टॉक्स में ये चार्ट आज क्या है 11 जून है, तो लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में कैसा ये चार्ट बनता है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को क्लियरली लग रहा है कि देखो सेटअप तो अभी तक वैलिड है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, सो इट्स स्टिल अ वैलिड सेटअप, एंड मेरे हिसाब से मार्केट अब जब भी ये सबके वॉच लिस्ट से चला जाएगा रेलवे स्टॉक्स, दैट्स व्हेन यू विल सी अ ब्रेकआउट इन द मार्केट। ओके, तो सेक्टर जो आज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो था हमारा एनर्जी सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था आज, इसने ब्रेकआउट भी दिया है। नेक्स्ट सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो फार्मा सेक्टर है, नो डाउट इसने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सो ये दो सेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स द रीजन हमको कोल इंडिया जो हम लोग ने आज ट्रेड दिया था वो काफ़ी अच्छा चला, ठीक है, फार्मा सेक्टर जो हम लोग ने ट्रेड दिया वो काफ़ी अच्छा चला है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड हमेशा, फार्मा और एनर्जी सेक्टर, दीज आर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। नेक्स्ट सेक्टर जो मैंने बोला था कि आईटी सेक्टर में थोड़ा अच्छा मूव हमको देखने मिल सकता है, देखो आईटी सेक्टर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट अभी बहुत दिन तक चल सकता है, मे बी आईटी सेक्टर यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आ सकता है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, आईटी सेक्टर लुक्स बुलिश फॉर अस एंड इट इज लुकिंग रियली गुड, एंड हमारे हिसाब से ये और भी ऊपर जा सकता है टू फिल इट्स गैप।
आने वाले दिनों में. सो कीप दिस सेक्टर इन माइंड. IT इज बाय ऑन डिप्स फॉर नाउ. ठीक है. एंड और कोई सेक्टर तो हमको दिख नहीं रहा है. ऑटो सेक्टर भी नहीं, ऑटो सेक्टर उतना बुलिश अब दिख नहीं रहा है. ठीक है. ऑटो सेक्टर में भी यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे देन इट विल बी अ बुलिश, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए थोड़ा बेरिश या साइडवेज ही दिख रहा है. ऑटो सेक्टर उतना कुछ बुलिश नहीं दिख रहा. ओके. सो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं FNO में या कोई भी, अगर आप स्विंग स्टॉक्स करते हो, देन सिंपल है, पहले आप सेक्टर का चार्ट देखो. अगर वो स्ट्रांग है, फोकस ऑन दो स्टॉक्स एंड देन इनिशिएट दैट ट्रेड. सिंपल एज दैट. ठीक है. एंड वो देखो, वो आप कौन सा स्टॉक पे ट्रेड करना है, वो मैंने आपको बोला है कि जो स्टॉक कंसोलिडेट करता है आपके 52 वीक हाई के पास, ठीक है, उसको ट्रेड करो. दैट विल बी द बेस्ट ट्रेड टू टेक. ठीक है. जैसे यहाँ पे अगर 52 वीक हाई के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा ये स्टॉक को. ऑलराइट. एंड देखो, ये तो अभी रिलायंस है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हम लोग वैसे भी ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है. तो इसको अगर मूव करना रहता है तो बहुत पैसा लगता है. तो नॉर्मली इसको मूव ज़्यादा करते नहीं है, बिकॉज इसको मूव करेंगे तो यार पूरा इंडेक्स हमारा मूव करेगा. ओके. बट नॉन इंडेक्स हैवी स्टॉक्स पे आप अगर फोकस करते हो, देन अपना सेक्टर का चार्ट देखो एंड देन वो सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को सर्च करो. या अगर वो सेक्टर ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो सेक्टर के सबसे वीकेस्ट स्टॉक को चूज करो, जो अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है और जो कंसोलिडेट कर रहा है अपने लोज या अपने हाइस के पास, एंड उसको पकड़ो. 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको एक अच्छा मूव देखने मिलेगा उसमें. ठीक है. वंस अगेन, अगर आपको ट्रेड करना है हमारे इस लेवल्स पे, आई नो यू गाइज आर लाइकिंग द स्टॉक ऑप्शंस बिकॉज इंडेक्स तो साइडवेज है. आई नो यू गाइज आर लाइकिंग द स्टॉक ऑप्शंस, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आपको पसंद आ रहा है ये एनालिसिस या हमारा न्यू स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग. ऑलराइट. एंड अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ये ग्रुप जहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं ये लेवल्स के साथ जो हम लोग ट्रेड लेते हैं वो, देन यू गाइज कैन ज्वाइन अ ग्रुप. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट. So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.